Good morning, students. Let's start exercise 3.3 of chapter Understanding Quadrilaterals. First question is given a parallelogram ABCD. एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD. Complete each statement along with the property used. ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनको आपने कंप्लीट करना है. जो भी आएगा किस प्रॉपर्टी से आएगा ये भी आपको बताना है. आप लास्ट वीडियो में ये सब कर चुके हो, आपको पता चल जाएगा. जैसे AD किसके इक्वल है देखते हैं. AD ये साइड है, अपोजिट साइड ये है इसकी BC. इट मीन्स AD इज इक्वल टू BC बिकॉज opposite sides of a parallelogram are equal. पता ही है आपको opposite sides equal होती हैं parallelogram की, इसलिए ये BC के इक्वल आ गया. नेक्स्ट इज एंगल DCB. देखते हैं एंगल DCB कौन सा है. DCB पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बताया जो C बीच में वर्टेक्स है वो आपका ये एंगल C बनेगा. इट मीन्स DCB ये एंगल है. ये खास ध्यान रखेंगे, ना ये एंगल है ना ये है. DCB मीन्स एंगल C. ये किसके इक्वल है, अपने अपोजिट एंगल की. बिकॉज इसका नेम ले लेते हैं पहले DAB. Because opposite angles of a parallelogram are equal. Means opposite angles भी parallelogram के equal होते हैं. Now OC. OC ये OC है. OC किसके इक्वल होगा ये देखते हैं. साइड से ये हटा दिया करो, कंफ्यूजन ना हो. OC इक्वल है OA के. क्यों? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. मीन्स पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को इक्वल इक्वल बांट देते हैं. इसीलिए OA इज इक्वल टू OC. और अगर हमसे पूछते OB तो वो OD के इक्वल होता. नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB. अब ये DAB है, इस एंगल को किससे प्लस करना है, मेजरमेंट ऑफ CDA. ये है CDA ये वाला एंगल. ये दोनों एंगल्स का सम बताना है हमको, इसका और इसका. ये है 180 डिग्री बिकॉज द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. ये भी इसकी प्रॉपर्टी है ना पैरेललोग्राम की. ये भी प्रॉपर्टी है कि कोई भी इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो 180 डिग्री के होंगे. तो 2 ही एडजेसेंट एंगल्स होंगे ना. पेयर तो एक ही है, इस तरह से होगा. ये और ये, इसके साथ ये एडजेसेंट है और इसके साथ ये वाला भी है, इसके साथ ये वाला भी है. हमें सिर्फ इसका और इसका प्लस पूछा है, इसीलिए हमने लिखा द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स. क्वेश्चन है आपकी बुक में, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स. कुछ पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं, उसमें फर्स्ट की फिगर ये है और सब में क्या बताना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z. सभी एंगल्स हैं. देखिए यहाँ x दिया है, ये y है, ये z है, ये 100 डिग्री है. सारी प्रॉपर्टीज आप
आपको आती ही हैं, उन्हीं को यूज करते जाइए और बताते जाइए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में देखो क्या आता है, कुछ भी निकाल सकते हो आप। y को आप 100 के इक्वल कर सकते हो क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, y आ जाएगा। z भी निकाल सकते हो, z प्लस 100 बिकॉज द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और आप चाहें तो इसी से ही x और 100 ऐड करके सप्लीमेंट्री कर सकते हो क्योंकि ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। कई तरह से ये सम कर सकते हो आप चाहो तो इस तरह से कर लीजिए जैसे मैंने बताया, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसको इसके साथ सप्लीमेंट्री किया, ये अपोजिट हो गया और ये इसके साथ अपोजिट हो गया। जैसा आपका माइंड उस टाइम काम करता है आपको वैसे ही करना है। बस फिगर को आपने पहले ध्यान से समझ लेना है, उसके बाद काम करना है। फर्स्ट हम बता देते हैं इसमें क्या होगा, y इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये जरूर लिखना है कि हुआ क्यों, because opposite angles of parallelogram are equal। आप सिंबल्स यूज कीजिए, बिकॉज के लिए ये है, एंगल्स के लिए ये है, पैरेललोग्राम के लिए ये है। y आ गया अब हमारे पास। सेकंड हम कर सकते हैं z प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ any two adjacent angles are supplementary। यहां से आप z इजीली निकाल सकते हो, 180 माइनस 100, z आ जाएगा 80 डिग्री। रह गया हमारा x। x को चाहे आप इसके साथ अपोजिट करिए, चाहे इसके साथ एडजेसेंट एंगल्स के साथ निकाल लीजिए, जो भी इजी लगे आपको। x इज इक्वल टू z बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। z के प्लेस पर आप लिख दीजिए 80। ये जैसे ही हमने z को 80 पुट किया, x अपने आप ही आ गया, x इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो अब हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 80 डिग्री, y इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 80 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमें क्या बताना है, x, y, z। पहले हम फिगर को समझ लेते हैं। आप पहले वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद वीडियो देखेंगे आपने ठीक किया है या नहीं, क्योंकि आप अपने आप भी कर सकते हो, ये प्रॉपर्टीज अब आपको आती हैं। देखिए 50 डिग्री है ये इसके साथ एडजेसेंट एंगल है, x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 कर लोगे, x आ जाएगा वहां से, फिर y और x अपोजिट एंगल्स है, y आ जाएगा। उसके बाद रह गई बात z की। z के लिए सोचो आप क्या कर सकते हो, कोई रिलेशन है z का किसी भी एंगल के साथ, सोचो जल्दी से। आपने किया है 7th में, सोचेंगे। हाँ जी, देखो मैं बताती हूँ आपको, ये है हमारी पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस तरह के जो एंगल बनते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये है अल्टरनेट एंगल्स। इस एंगल को अगर हम मार्क करें तो ये वाला एंगल है, इसको किया तो, और इसके लिए ये है, बना क्या, Z बन गया। जैसे ही Z बना तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो y एंड z इक्वल हो जाएगा, और जो y की वैल्यू होगी वही z की वैल्यू होगी। इसके अलावा हो सकता है आपका माइंड कहीं और चल दे, तो इधर देखो x एंड z में भी कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। वो क्या है, फिर से देखते हैं। ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब देखो ये एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, इस एंगल को हम डार्क करते हैं, ये बना, इसको भी डार्क करते हैं, ये बना।
क्या बन गया ये एफ, किसी ना किसी फॉर्म में एफ बनेगा, उल्टा बने कैसे भी बने तो वो क्या होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो एक्स एंड जेड में देखो ये है, इधर से ये है, एफ बन रहा है, तो ये भी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दीज आर ऑल्सो इक्वल। इस तरह से आपने ये करना है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम करेंगे x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, एनी टू भी कह सकती हो, एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यहां से आपका आ गया x 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री, x आ गया है 130 डिग्री, और यहां से y भी आ जाएगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। सेकेंड पार्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू x बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और x आ चुका है 130, इसके प्लेस पर रखेंगे 130, तो y भी क्या आ गया 130। अब रह गई बात z की, अभी हमने डिस्कस किया z इज इक्वल टू y बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। और अगर आप इसके इक्वल रखेंगे तो आपने लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। y है हमारा 130 डिग्री, तो z भी आ जाएगा 130 डिग्री। इट मींस हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 130 डिग्री, y इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 130 डिग्री। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, एक्स वाई जेड हमें बताना है। दिस इज एक्स वाई एंड जेड। देखो फिगर, समझो अपने आप कैसे करेंगे। देखिए ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, बताया हुआ है पहले भी कि जो इस तरह का सिंबल होगा दैट इज 90 डिग्री। एक्स 90 डिग्री होगा, क्यों? ये भी आपने 7th में किया हुआ है। कौन से एंगल्स होते हैं ये? जब भी टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जहां भी इंटरसेक्ट करती हैं और इस तरह से जो भी अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो होते हैं इक्वल। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए x हो जाएगा 90 के इक्वल। साथ ही करते हैं, फर्स्ट पार्ट बनाते हैं, x इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हाँ जी, x आ गया हमारा, ये 30 है। अब यहां से देखो क्या कर सकते हैं हम, y कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हम y। देखिए ये ट्रायंगल बन रही है हमारी, x हमारे पास 90 डिग्री है ही, ये 30 है, थर्ड एंगल मिसिंग है। ये भी आप कर चुके हो, एंगल सम प्रॉपर्टी एक्टिविटी की थी ना, माइंड में लाओ अपनी। एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जब हमें तीनों एंगल्स का सम पता है 180, तो उसमें आप उसकी जगह पे रखेंगे, x की जगह पे भी क्या है और 30 है ही, और वहां से आप थर्ड एंगल निकालेंगे। तो करते हैं, देखिए x प्लस 30 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ
ट्रायंगल। यहाँ ये भी कह सकते हो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक्स हमारे पास 90 डिग्री आ चुका है, 30 डिग्री यहीं ऑलरेडी है, वाई यहां से आ जाएगा। y की वैल्यू निकाल लेंगे आप यहां से, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। x आ गया, y आ गया। अब देखिए z के लिए सोचो फिर से, लास्ट क्वेश्चन में भी किया है आपने। देखो क्या बन रहा है, y और z में रिलेशन देखते हैं। ये हमारी है पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये कौन सी है, ये देखो y का अगर हम एंगल बनाएं तो ये बनेगा, और इधर से z का ये बनेगा। क्या बना, z बन गया। z के लिए कौन सा होता है, ये कौन से होते हैं एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो y हमारे पास है ही, थर्ड पार्ट हो गया, z इज इक्वल टू y बिकॉज ऑफ alternate angles, because alternate angles are equal। y कितना है हमारा 60 डिग्री, तो z भी आ गया 60 डिग्री। तो यहां से हमारे पास x कितना आया 90 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री and z is equal to 60 degree. This is the required answer. Next is fourth part of question number 2. फिगर देखिए ध्यान से, वही x y z बताना है। यहां से देखो x और z, x और 80 में क्या रिलेशन है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री होंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद x एंड y एडजेसेंट एंगल्स हैं, फिर से y की वैल्यू आ जाएगी, या अपोजिट एंगल से भी निकाल सकते हो, जैसे आपका माइंड काम करे, लेकिन आपकी प्रॉपर्टीज ओके होनी चाहिए। उसके बाद z और 80 में सोचे क्या रिलेशन है, क्या बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। देखिए ये z है और ये 80 है, क्या बना, ये f बना। f में क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यहां से हम निकाल लेंगे z भी। तो करते हैं, फर्स्ट है y निकाल देते हैं, सबसे इजी, y इज इक्वल टू 80 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। y आ गया हमारा 80 डिग्री, आप यहां पे शो भी कर सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको पता चल गया है, आपने निकाल लिया है। उसके बाद सेकंड पार्ट, x इसके साथ भी एडजेसेंट है, इसके साथ भी है, जो मर्जी कर लीजिए आप। इसमें आप लिख सकते हो x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स of parallelogram are supplementary। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से, x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 100 डिग्री। यहां सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 100 डिग्री। उसके बाद हम z निकालेंगे, z इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आया ध्यान, वही f बनाया था ना हमने, तो आ गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से z इज इक्वल टू 80 डिग्री डायरेक्टली आ रहा है। इसके अलावा भी आप कर सकते हो, यहां पर कोई भी मान लीजिए एंगल, तो अपोजिट एंगल से या एडजेसेंट एंगल से 100 डिग्री आ जाएगा ये, फिर z के साथ 100 करके आप लीनियर पेयर करके भी निकाल सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगी। तो आप इसके साथ ये ले रहे हैं, तो z इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज corresponding angles are equal।
तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ? x इज इक्वल टू 100 डिग्री, y इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 80 डिग्री. नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. देखिए फिर से एक पैरेललोग्राम है हमारे सामने और हमें वही बताना है x, y एंड z की वैल्यू. तो देखिए आप अपने फिगर को, यहाँ है 40 और यहाँ है 112. इन्हीं से ही हमें x, y, z बताना है. क्या y और 112 में कोई रिलेशन है? अपोजिट एंगल्स है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है. तो y इज इक्वल टू 112 डिग्री आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में, बिकॉज opposite angles of parallelogram are equal. उसके बाद ये आ गया हमारा 112. यहीं से ही देख के आपको पता चल गया होगा ये 112 है, ये 40 है, थर्ड इज मिसिंग. ट्रायंगल भी बन रही है ना ये, तो बस x आप अपने आप निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से. y प्लस 40 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. y हमारा 112 है, यहां से आप x इजीली निकाल सकते हो. 112 एंड 40 डिग्री 152 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 माइनस 152, दैट इज 28 डिग्री. x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, रह गया हमारा z. अब z में क्या करना है देखते हैं. z का रिलेशन देखो किसी के साथ आपका बनता है तो कैसे बन सकता है. ये अगर पूरा एंगल इसके साथ देखें एडजेसेंट एंगल है, या ये इसके साथ भी एडजेसेंट है, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. इसके अलावा भी है और भी, ये तो दो तरीके हो गए, एक इसके साथ एक इसके साथ, ऐसे आप निकाल सकते हो. एक और भी है, x के साथ भी है कोई रिलेशन. देखो दिमाग लगाइए अपना, क्या आने वाला है देखते हैं. ये है x और z क्या है, ये है z, तो बना हमारा z बन गया, तो वही z बना तो इस तरह से हो गया ना. फिर से देख लेते हैं एक बार. ये दो पैरेलल साइड्स हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है. ये एंगल और ये बन गया z, और z बना तो अल्टरनेट एंगल्स. इसी तरह से ये भी है x एंड z. तो z इज इक्वल टू x बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. x क्या है 28 डिग्री. आ गया हमारे पास z, x भी आ गया है, y भी और z भी. तो रिक्वायर्ड आंसर इज x इज इक्वल टू 28 डिग्री, y इज इक्वल टू 112 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 28 डिग्री. ये हो गए हमारे x, y, z. अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 से अपने आप ट्राई करने हैं. फिर अगली वीडियो में आएंगे 3rd क्वेश्चन से, फिर आप टैली कर लेंगे. थैंक यू.